हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आंचल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जीव विज्ञान का लेसन प्लान। ठीक है, इससे पहले हमने जो बायोलॉजी की लेसन प्लान है वो 20 लेसन प्लान देख लिए हैं। आप यूट्यूब में देखिएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। जीव विज्ञान का लेसन प्लान 20 की सीरीज़ हुई थी। वैसे ही अब एक बार फिर से मैं लेसन प्लान डाल रही हूँ। 20 लेसन प्लान इसमें रहेंगे जीव विज्ञान में। ठीक है, जो कि ये पहला लेसन प्लान मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाठ योजना क्रमांक फर्स्ट, जो कि जीव विज्ञान का है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा परिचयात्मक जानकारी। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा? छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण। तो जो कक्षा है ये किस कक्षा का? 8वीं। विषय जीव विज्ञान और प्रकरण जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? तो कोशिका है। ठीक है, दिनांक, जिस भी दिनांक को आप करेंगे वो यहाँ पर दिनांक डाल देंगे। समय 40 मिनट। कालांश आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपको फर्स्ट में लेना है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपको फर्स्ट लिखना है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, दूसरा है छात्रों को जीव विज्ञान की उपयोगिता बताना, तीसरा है छात्रों में निरीक्षण, परीक्षण, तर्क शक्ति और मनन। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट, छात्रों को कोशिका के बारे में बताना, दूसरा है छात्रों को कोशिका की क्रिया के बारे में बताना, तीसरा है छात्र कोशिका को परिभाषित कर सकेंगे। इसी प्रकार दूसरा उद्देश्य देखते हैं बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में जो फर्स्ट है वो छात्र कोशिकांग की व्याख्या कर सकेंगे, सेकेंड है कोशिका तथा कोशिकांग की संरचना बताना, थर्ड है विवरणात्मक जानकारी देना। ठीक है, अब थर्ड उद्देश्य क्या है? प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में फर्स्ट पॉइंट है छात्र कोशिका से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षा में कर पाएंगे, और दूसरा है दैनिक जीवन में इस ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे, तीसरा है विभिन्न कोशिका तथा कोशिकांगों का चित्रण कर सकेंगे। इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में व्याख्यान, प्रश्नोत्तर विधि का हम प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण सामग्री। हमें क्या सामग्री चाहिए? तो श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट आदि। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लोग देखेंगे छात्र कोशिका का ज्ञान रखते हैं। फिर प्रस्तावना। प्रस्तावना आपको 3 कॉलम में बनाना है, क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। ठीक है, तो चलिए प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना में फर्स्ट पॉइंट है भवनों का निर्माण किससे किया जाता है? तो उत्तर है ईंट, पत्थर, सीमेंट, रेत। फिर दूसरा पॉइंट है ईंट को जोड़कर क्या बनाया जाता है? तो बच्चों का उत्तर है दीवार। फिर तीसरा है जिस प्रकार मकानों का निर्माण ईंट से होता है उसी प्रकार शरीर का निर्माण किससे होता है? तो इनका आंसर आ जाएगा कोशिकाओं से। फिर चौथा पॉइंट है कोशिका किसे कहते हैं, इसकी संरचना क्या है? तो यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाएगा, उसे अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य कथन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग ये बच्चों को बताएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण आपको 5 कॉलम बनाना है, जिसमें कि फर्स्ट कॉलम क्रमांक का आता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्रमांक डाल दीजिएगा। फिर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया या व्यवहार, और छात्र व्यवहार या श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, आप छात्र अध्यापिका क्रिया लिखिए या व्यवहार लिखिए, बात एक ही है। छात्र क्रिया लिखिए या व्यवहार लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। पहला पॉइंट देखेंगे कोशिका। सभी जीवों में इसकी संरचना अलग अलग होती है। अमीबा, पैरामीशिया, यूग्लिना एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। हाथी, बंदर, मनुष्य आदि अनेक कोशिका से मिलकर बनते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिकाओं की संरचना चाहे कितनी भी हो, सभी जीवों में पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, वृद्धि जैसी क्रियाएं होती हैं। आप देखिए पैरामीशिया का यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है।
छात्र व्यवहार छात्र सुन रहे हैं और श्याम पट्ट में आपको ये डायग्राम अच्छे से बना के इसको यहाँ पर स्टिक करना है। देखिए ये वाइट पेपर पर मैंने बनाया है, लेकिन आप चाहें तो कलरफुल पे भी बना सकते हैं। ये एक बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, अच्छा लगेगा, करिएगा ज़रूर। इसी प्रकार अमीबा को भी हमने बनाया है। अमीबा में देखिए इसका पूरा डायग्राम बनाया है, डायग्राम के द्वारा समझाया गया है बच्चों को। फिर परिभाषा, कोशिका जीवन की आधारभूत रूप से संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। जीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई कोशिका है। ठीक है, अब हम बच्चों से प्रश्न करेंगे कि एक कोशिकी जीव किसे कहते हैं। उनका आंसर आ जाएगा जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोशिका की आकृति एवं आकार। और उसी श्यामपट्ट कार्य में आपको यूग्लिना का भी चित्र बनाना है, पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना। ठीक है, अब कोशिका की आकृति एवं आकार देखते हैं। तो कोशिका की आकृति एवं आकार किस प्रकार है। आकृति समान नहीं, जैसे अमीबा की अनियमित पैरामीशिया अंडाकार, जबकि बंधुकोशिकी में चपटी गोल घनाकार अंडाकार अनियमित छोटी बड़ी हो सकती है। फिर से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोशिका की संरचना। ठीक है, तो ये जंतु कोशिका की हम लोग संरचना कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको शायद थोड़ा सही से नहीं दिख रहा होगा, तो हल्का सा ब्लर है, तो मैं आपको अच्छे से पढ़ के सुनाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। सामान्यतः कोशिका में केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य 3 भाग होते हैं। संरचना की दृष्टि से पौधे तथा जंतु की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। कोशिकांग की संख्या में अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पर जंतु कोशिका का डायग्राम बनाया गया है। ये श्यामपट्ट कार्य में आपका आ जाएगा। इसको इसी प्रकार आप अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम बच्चों से प्रश्न करेंगे कि कोशिका की खोज किसने की। तो उनका उत्तर है रॉबर्ट हुक ने। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कोशिकांग, कोशिका झिल्ली। तो यह प्रत्येक कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली है, जो कोशिकी पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। यह सामान्यतः लिपोप्रोटीन की बनी होती है, जो कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। ठीक है, ये फर्स्ट है कोशिकांग। ये जो आपकी जंतु कोशिका का डायग्राम है, इसमें हम सभी के बारे में बताएंगे। तो पहला क्या है, कोशिकांग, दूसरा कोशिका भित्ति। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। कोशिका झिल्ली का डायग्राम बना है और यहाँ पर कोशिका भित्ति का डायग्राम बना है। ठीक है, कोशिका झिल्ली आपने देख लिया, अब कोशिका भित्ति देखते हैं। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली परत है, जो दृढ़ होती है तथा कोशिका की रक्षा करती है। ये कोशिका भित्ति का डायग्राम है, इसको आपको श्यामपट्ट पे लगाना है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, केंद्रक। तो केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो मध्य में होता है। यह संपूर्ण कोशिका पर नियंत्रण रखता है तथा कोशिका विभाजन वृद्धि में मदद करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग डायग्राम एक बार देख लीजिए अच्छे से। ये केंद्रक का डायग्राम अच्छे से बनाया गया है, ये श्यामपट्ट कार्य में आ जाएगा। फिर 4 पॉइंट देखते हैं, साइटोप्लाज्मा। तो केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच उपस्थित प्रोटोप्लाज्मा गाढ़ा तरल द्रव है। ठीक है, 5th पॉइंट देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। यह दोहरी झिल्ली से घिरी कैप्सूल की समान संरचना है। यह श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पादन व संचित करता है। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाने वाला दोहरी भित्ति से घिरा अंग है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण
होता है, अतः कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्ती हरे रंग की होती है। आप देख लीजिए क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाया गया है जो कि श्याम पट्टिकारे में लगेगा। सेकेंड है सेंट्रोसोम। यह केंद्रक के पास पाया जाता है तथा जंतु कोशिका में भी होता है, ठीक है, जो कोशिका विभाजन में मदद करता है। फिर नेक्स्ट है रिक्तिका। रिक्तिका पादप कोशिका में अधिक संरचना में तथा बड़ी, जबकि जंतु कोशिका में संरचना में कम एवं छोटी रिक्तिका पाई जाती है, जो जल एवं भोज्य पदार्थों के संग्रहण का कार्य करती है। रिक्तिका का डायग्राम बनाया गया है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से, आपको भी ऐसे ही बनाना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गोल्जी काय। पदार्थों का संश्लेषण, भंडारण तथा स्त्रावण करता है, इनका कार्य है, ठीक है। जो गोल्जी काय है इसका क्या कार्य है? पदार्थों का संश्लेषण करना, भंडारण तथा स्त्रावण करना, इनका यही कार्य है, ठीक है। ये रिक्तिका का डायग्राम है, गोल्जी काय का ये डायग्राम है, ठीक है। ये श्याम पट्टिकारे में आपको चिपकाना है या बनाना है जो आपको सही लगे। नेक्स्ट है लाइसोसोम। ये कोशिका में आने वाले पदार्थों का पाचन पाचक एंजाइम द्वारा करते हैं। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम को। इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है राइबोसोम। तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, अतः प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो झिल्लियों से बनी जटिल जालीनुमा संरचना जो केंद्रक से जुड़ी होती है या मुक्त रूप में पाई जाती है। दो प्रकार की, पहली एक क्या है? खुरदुरी RER जो कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। दूसरी चिकनी SER वसा संश्लेषण में सहायक है। यहाँ पर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम बनाया गया है। ये हमारा श्याम पट्टिकारे है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पादप एवं जंतु कोशिका का डायग्राम। पादप कोशिका, ठीक है। अधिकांश कोशिकांग दोनों कोशिका में पाए जाते हैं, फिर भी कहा ऐसा है, कुछ ऐसे हैं जो केवल पादप तथा जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, जिस आधार पर इनकी पहचान की जाती है। जिससे पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। अब हम बच्चों से प्रश्न करेंगे। साइड में आप देख लीजिए पादप कोशिका का डायग्राम बनाया गया है, उसका नामकरण किया गया है, ठीक है। अब बच्चों से प्रश्न करेंगे कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर, फर्स्ट पॉइंट है कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और जंतु में अनुपस्थित होती है। पादप में हरित लवक उपस्थित होता है और इसमें अनुपस्थित। थर्ड है सेंट्रोसोम अनुपस्थित, इसमें उपस्थित। रिक्तिका बड़ी संख्या में कम, छोटी तथा संख्या में अधिक। जो रिक्तिका होती है इसमें बड़ी होती है और संख्या में कम होती है, और जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी तथा संख्या में अधिक होती है। पादप में केंद्रक परिधि की और जो जंतु में है वो मध्य में केंद्रक की ओर होती है। अब हम बच्चों से प्रश्न करेंगे कि हरी लवक किन कोशिकाओं में पाया जाता है, तो बच्चों का आंसर होगा पादप कोशिका। नेक्स्ट है राइबोसोम का क्या कार्य है, तो उनका उत्तर है प्रोटीन संश्लेषण। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम बच्चों से प्रश्न करेंगे हरित लवक का क्या नाम महत्व है, और दूसरा है एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। फिर कक्षा कार्य में दे देंगे बच्चों को, कोशिका को परिभाषित कीजिए। दूसरा कोशिका भित्ति खाली स्थान में पाई जाती है। तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया को खाली स्थान भी कहा जाता है, ठीक है। अब श्याम पट्टी सार आपको ब्लैक शीट पे चिपकाना है। एक ब्लैक कलर का, जो कि ब्लैक कलर की जो मार्केट में शीट अवेलेबल होती है वो कटिंग करके यहाँ लगाना है। आपको पाठ योजना क्रमांक, आपका क्रमांक क्या है, जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और इसका छोटा सा सार लिखना है। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, सिद्धांत किसने दिया था उसका नाम लिखना है,
और यह जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और गृह कार्य बच्चों को हम दे देंगे। पहला क्या है, जंतु व पादप कोशिका में अंतर लिखिए। दूसरा, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रकार से हमारा पाठ्य योजना क्रमांक फर्स्ट जीव विज्ञान का यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे पहले मैंने 20 लेसन प्लान जीव विज्ञान की शेयर कर दी है, उसकी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। रसायन विज्ञान के भी 20 लेसन प्लान शेयर कर दिए गए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और ये अगेन वापस से मैं आपके साथ जीव विज्ञान की लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ, जो कि 20 लेसन प्लान होगी। तो कुल मिलाकर हमारे पास जीव विज्ञान के 40 लेसन प्लान अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आपको 40 लेसन प्लान मिल जाएंगे। आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर क्लास से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको लेसन प्लान बना कर दूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस पर आपको लेसन प्लान अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यूँ ही बने रहें मेरे साथ यूट्यूब चैनल के साथ। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।